डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम आपको बताएंगे आने वाले दिनों में किस प्रकार से मौसम की स्थिति रहेगी, तापमान कैसा रहेगा, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी। लेकिन शुरुआत मौसम खबर की हम करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से आज की 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं, आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तमिलनाडु पुडुचेरी की, जहां पर कुछ जगह बेहद भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। नजर बना के रखें, सावधान रहें। तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें, कुछ हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर भी मौसम के हिसाब से अलर्ट रहने की संभावना है, आपके लिए जारी की गई है। रायलसीमा कहीं कहीं मूसलाधार बरसात के आसार बताए गए हैं। रायलसीमा के मौसम के लिहाज से यह बड़ी खबर है। वहीं बात करें दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक की, जहां पर कुछ जगह तेज हवाएं चलने की संभावना बताई जा रही है, तो मौसम के हिसाब से यह भी बड़ी खबर। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश की, जहां पर कुछ जगह घना कोहरा छाया हुआ रह सकता है, तो हिमाचल प्रदेश के मौसम पर नजर बना के रखें और सुरक्षित रहें। ये हुई मौसम के लिहाज से आज की 5 बड़ी खबरें। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत के कई हिस्सों के अंदर चक्रवात तूफान उठने की संभावना बताई जा रही है और इसका डर भी सता रहा है। क्या कुछ खास है, क्या सावधानी आपको बरतनी है, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी में बना गहरा दबाव उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर आगे बढ़ गया है। इसके चलते तमिलनाडु पुडुचेरी में चक्रवाती हवाएं चलने का अनुमान है। शुक्रवार को उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी के साथ साथ इससे सटे दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में हवाओं की रफ्तार 65 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रह सकती है। दक्षिणी तमिलनाडु के तटों पर भी तेज हवाएं चलने की संभावना है। इन चक्रवाती हवाओं के चलते तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है और मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इतना ही नहीं, अगले 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में बहुत भारी बरसात का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके बाद 30 नवंबर की सुबह तक ये चक्रवाती तूफान कमजोर पड़ते हुए गहरे दबाव में बदल जाएगा। ये गहरे दबाव के रूप में कराईकल और महाबलीपुरम के बीच उत्तर तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों को पार करेगा। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। दक्षिण भारत के तटीय इलाकों को लेकर खास अलर्ट जारी किया गया है। आप अपना ध्यान रखें और इन तमाम बातों पर, गाइडलाइंस पर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में, बात करते हैं मौसम अलर्ट की। देश भर के तमाम राज्यों में मौसम के हिसाब से क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहां आपको सावधान रहना है, कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है, आइए देखते हैं, आइए जानते हैं अपनी एआई एंकर भूमि से। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सावधान रहें। उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश हो सकती है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। केरल में कहीं कहीं भारी बारिश और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश के साथ तेज हवाओं का पूर्वानुमान है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में सुबह के समय कहीं कहीं घना कोहरा छाने की संभावना है। गांगेय पश्चिम बंगाल में सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरा रह सकता है। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें आपको बताएंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर देश भर के तमाम राज्यों में बरसात को लेकर क्या कुछ संभावना जारी की गई है, कहां ज़्यादा बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल और कहां बारिश को लेकर कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं मौसम पूर्वानुमान आने वाले 24 से 48 घंटों का। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया। जान लेते हैं क्या अलर्ट है। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, कहीं कहीं बारिश की संभावना बताई गई है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी, कहीं कहीं बारिश हो सकती है।
पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली में फिलहाल कोई बरसात के संकेत नहीं है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें, यहां पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। लेकिन हिमालयी रीजन की बात करें तो वहां पर आपको बरसात देखने को मिल सकती है। उड़ीसा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों के अंदर कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगह बरसात की संभावना जताई गई है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बिहार, झारखंड में कोई बरसात के फिलहाल अनुमान नहीं जताए गए हैं। अंडमान निकोबार की बात करें, कई जगह बरसात की संभावना बताई गई है। साथ ही अगर हम बात करें तमिलनाडु, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, यहां पर भी कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है। वहीं तेलंगाना, भीती दक्षिण कर्नाटक और केरल की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी। अंडमान निकोबार की बात करें तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। मध्य भारत की बात करें, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, दमन और दीव, कोंकण, गोवा, फिलहाल कोई बरसात के संकेत नहीं है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, फिलहाल कोई बरसात के संकेत नहीं है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, बरसात के कोई संकेत नहीं है। वही हाल पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए। बात कर लेते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में कहाँ कहाँ बरसात दर्ज की गई है। अरुणाचल प्रदेश और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, यहाँ पर कई जगहों पर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। तो पिछले 24 घंटे में इन क्षेत्रों के अंदर कई जगहों पर बरसात का नज़ारा देखने को मिला और बरसात दर्ज की गई है। दक्षिण भारत की बात कर लें, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल की बात करते हैं, कई स्थानों पर इन तटीय इलाकों के अंदर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। साथ ही अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर भी कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। तो बरसात को लेकर इन राज्यों में कुछ इस प्रकार से माहौल देखने को मिला। तो ये हुई मौसम की चाल की बात। इसके अलावा भी कई और अहम जानकारियां जो आप तक हम पहुंचाएंगे मौसम से जुड़ी हुई, लेकिन उससे पहले यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। It's another six. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षा। ऑलराउंडर हो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे देश भर के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी रही है, कहां पर न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया गया और कहां पर अधिकतम तापमान का हाल कैसा रहा, जानेंगे इस सेगमेंट में। सबसे चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की स्थिति के बारे में। न्यूनतम तापमान की स्थिति यहां पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान का हाल बिहार में कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। वहीं बात करते हैं गांगे, पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में। न्यूनतम तापमान की स्थिति यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। वहीं बात करें उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश की इन तमाम क्षेत्रों के अंदर न्यूनतम तापमान की स्थिति 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से कम देखने को मिला है। इसके साथ ही बात कर लें कोंकण और गोवा की, तो यहाँ की स्थिति आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। वहीं पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और गुजरात की स्थिति की बात करें तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। वहीं बात करें सबसे कम तापमान की, पूर्वी मध्य प्रदेश के मंडला में सबसे कम तापमान देश का रिकॉर्ड किया गया 6.5 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे कम तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही बात कर लेते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति के बारे में। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला यहाँ पर। वहीं हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान की स्थिति पर नजर डालते हैं। अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय की स्थिति पर नजर डालते हैं। अधिकतम तापमान यहाँ पर भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। दक्षिण भारत की बात करें, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें, अधिकतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान सामान्य से कम यहाँ पर देखने को मिला। वहीं बात करें केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की, साथ ही लक्षद्वीप की बात कर ले तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है।
आगे बढ़ते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र की बात करें। अधिकतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करें पश्चिमी राजस्थान, कच्छ और सौराष्ट्र की, तो यहाँ की स्थिति कुछ इस प्रकार से रही। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान यहाँ का दर्ज किया गया है। इसके साथ ही कुछ और राज्यों की बात कर लें जिसमें आप बात करेंगे सबसे अधिक तापमान की, तो गुजरात के भुज रुद्रमाता में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। 35.4 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे अधिक तापमान यहां पर रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में किस प्रकार से अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति रही है, आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जाना हमने देश भर के तमाम हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी रही। आगे हम आपको बताएंगे कि मौसम के हिसाब से कैसे किसान भाई अपनी फसलों की देखभाल करें, लेकिन उससे पहले यहाँ ले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करेंगे देश भर के तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता की स्थिति कैसी रही, किस श्रेणी में दर्ज की गई है। इसको जानने के लिए एक बार फिर से रुख करते हैं अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 381 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब श्रेणी में रही और गुणवत्ता सूचकांक 243 दर्ज किया गया। मुंबई में भी वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 210 दर्ज किया गया। कोलकाता की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 387 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 266 दर्ज किया गया। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 353 दर्ज किया गया। पटना की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 473 दर्ज किया गया। हैदराबाद की वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 282 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब श्रेणी में रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 215 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश के तमाम प्रमुख पर्यटन स्थलों की स्थिति के बारे में। आने वाले 4 दिनों में इन पर्यटन स्थलों पर मौसम किस प्रकार से रहेगा और वहां की तापमान की स्थिति किस प्रकार से रहने वाली है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे पर्यटन पूर्वानुमान के जरिए। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की। शुक्रवार को गरज चमक के साथ तेज बरसात की संभावना बताई जा रही है। शनिवार, रविवार, सोमवार मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। बादल छाए रहेंगे, कई हिस्सों के अंदर हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं।
अधिकतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति में रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो -1 डिग्री सेल्सियस से लेकर -2 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की श्रीनगर के अंदर बनी रह सकती है। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार आने वाले चारों दिन यहां पर मौसम साफ रहने वाला है। तेज धूप खिलने के आसार जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस की स्थिति के आसपास आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति में बना रह सकता है। फिलहाल चारों दिन यहां पर मौसम साफ रहने के संकेत जारी किए गए हैं। तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही आप बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के चमोली की स्थिति पर नजर डालते हैं। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार आने वाले चारों दिन यहां पर भी आप देख रहे हैं मौसम साफ रहने के संकेत जारी किए गए हैं। तेज धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति में देखने को मिल सकती है। न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति में दिखाई देगी। साथ ही चारों दिन चमोली के अंदर भी मौसम साफ है और तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। इस प्रकार से आप अपनी तैयारियां कर सकते हैं अगर चमोली जाना चाह रहे हैं तो। उत्तर प्रदेश के आगरा की बात कर लें, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार आने वाले चारों दिन यहां पर खास अलर्ट रहना की जरूरत है। चारों दिन यहां पर घना कोहरा छाया रहेगा, आप इस प्रकार से नजर बना के रखें। अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की स्थिति 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही चारों दिन यहां पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना बताई जा रही है, तो इस हिसाब से अपनी यात्रा आप तय कर सकते हैं। फिलहाल उड़ीसा के पुरी की क्या स्थिति है नजर डाल लेते हैं। शुक्रवार, शनिवार, रविवार आने वाले 3 दिन यहां के अंदर बादल छाए रहेंगे। कई हिस्सों के अंदर हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। सोमवार को मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा और तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति बनी रहेगी। न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति में दिखाई देगा। फिलहाल सोमवार को यहां पर मौसम साफ रहने की गुंजाइश बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की बात करें, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन यहां पर भी आप देख रहे हैं तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं और संकेत भी जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति में बना रह सकता है। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति में बना रहेगा जलपाईगुड़ी के अंदर और चारों दिन यहां पर तेज धूप खिलने के आसार और संकेत दोनों जारी कर दिए गए हैं। इस प्रकार से आप अपनी यात्रा तय कर सकते हैं और इस प्रकार तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल केरल के मुन्नार की बात कर लेते हैं। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार आने वाले चारों दिन की स्थिति आप देख रहे हैं। चारों दिन यहां पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति आपको देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों के हिसाब से। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति में बना हुआ दिखाई देगा। लेकिन चारों दिन यहाँ पर मुन्नार के अंदर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। तो केरल के मुन्नार अगर आप जाना चाह रहे हैं तो इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। बात करते हैं गुजरात के अहमदाबाद की। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार आने वाले चारों दिन अहमदाबाद में भी मौसम साफ है। तेज धूप खिलने के आसार और संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति में बना रह सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति के आसपास नजर आ सकता है अहमदाबाद के अंदर और चारों दिन यहाँ पर भी तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं, आप संकेत देख सकते हैं। फिलहाल बात करें राजस्थान के माउंट आबू की। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन की यहाँ भी स्थिति आप देख रहे हैं। चारों दिन मौसम साफ रहने की संभावना है। तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति में जा सकती है आने वाले 4 दिनों के हिसाब से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास आने वाले 4 दिनों के अंदर न्यूनतम तापमान की स्थिति इस प्रकार से रहेगी। बात करें मध्य प्रदेश के खजुराहो की। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार आने वाले चारों दिन यहां पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति में नजर आ सकती है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास की न्यूनतम तापमान की स्थिति यहां पर दिखाई देगी। फिलहाल चारों दिन खजुराहो के अंदर भी घने कोहरे छाए रहने की संभावना बताई गई है। ये बात हुई देश के पर्यटन स्थलों के बारे में। अब बात करते हैं अपने देश के किसानों की फसलों के बारे में। किस प्रकार से मौजूदा समय के हालात से आपको देखभाल करनी है, आइए जानते हैं अपने AI एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश में धान की तैयार फसल की कटाई पूरी करें। यहां के किसान कटी हुई फसलों को ओस से बचाने के लिए तिरपाल या वाटरप्रूफ कवर से ढकने का बंदोबस्त करें। नुकसान से बचने के लिए कटी हुई फसलों को सूखे या ऊंचे स्थान पर रखें ताकि मिट्टी की नमी से फसल खराब ना हो। अरुणाचल प्रदेश के किसान फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की रोपाई करते रहें। असम की बात करें तो यहाँ के किसान
साली धान की कटाई जारी रखें। असम के पहाड़ी क्षेत्र में राई और सरसों की बुवाई करते रहें। असम में ब्रह्मपुत्र घाटी के निचले हिस्सों में बोरो धान की नर्सरी बो सकते हैं। वहीं ब्रह्मपुत्र घाटी के ऊपरी इलाकों में तोरई की बुवाई जल्दी पूरी कर लें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में गेहूं की बुवाई का काम करें। असम की बराक घाटी क्षेत्र में आलू की रोपाई जारी रखें। वहीं असम के उत्तरी तटीय मैदानी क्षेत्र में भी आलू की रोपाई करते रहे। मेघालय में रागी और कंगनी मिलेट की तैयार फसल काटने का काम करें। मेघालय के किसान लोबिया की कटाई भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के किसान अदरक और हल्दी की खुदाई भी समय पर कर लें। मेघालय में इन दिनों फूल गोभी, पत्ता गोभी और बैंगन की रोपाई करते रहे। मिजोरम में तैयार धान और तिल की कटाई करें। मणिपुर में तैयार अदरक और हल्दी की खुदाई करें। मणिपुर के किसान गोभी और ब्रोकली की कटाई करते रहें। यहाँ इन दिनों राई, सरसों, रब्बी की मक्का और मसूर की बुवाई जारी रखें। मणिपुर में आलू की रोपाई भी कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। और किसान भाई, इन तमाम बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप अच्छी खासी उत्पादन लेंगे, आपको अच्छा खासा मुनाफा भी मिल सकेगा। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको करना बस इतना है, हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुँच जाएंगे डीडी किसान के YouTube चैनल पर। वहाँ पर भी मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हम इस खबर के जरिए जो आप तक ये जानकारियाँ पहुँचाते हैं, इन जानकारियों से आपको लाभ होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारियां लेकर। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।